रोहित, आप तो अचरोल जयपुर से ही हैं, यस सर। है ना? आपका ग्रेजुएशन 2015। यस सर। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? सर फर्नीचर की दुकान हमारे यहाँ अचरौल में। अचरोल में, अच्छा अच्छा देखो अच्छा। रोहित, आप प्रॉपर जयपुर से हैं और अभी आप जॉब कर रहे हैं। यस सर। कहाँ पे? असिस्टेंट इंजीनियर एचवीएन हरियाणा में जाके। यस सर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में। तो वहाँ पे भी आप ये नहीं है यस सर। और यहाँ पे भी आप ये नहीं बनेंगे, तो यस सर। क्यों स्विच करना चाहते हैं? सर एक तो इधर घर के पास में आ जाऊँगा मैं, तो फादर मदर के अच्छे से देखभाल कर पाऊँगा। वो सर राजस्थान में भी मैं अपनी जॉब देना चाहता हूँ अच्छे से। लेकिन अभी 4 साल की तो बहुत सीनियरिटी लॉस होगी, या फिर आप 2 साल तक प्रोबेशन पे वही 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं शायद वहाँ आपको सर मेरी सब। मदर के ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम है सर, तो उसमें मेंटेन नहीं हो पाता सर। मेरे ब्रदर की भी, अभी छोटा ब्रदर है, उसकी जॉब लग गई। फाइनेंशियली तो बहुत लॉस होगा आपको। मतलब अभी आपको वहाँ फुल स्केल मिल रही होगी, सर वहाँ तो 70-1 हज़ार रुपये मिलते होंगे आपको। यहाँ शायद सिक्सटी प्रोबेशन फाइव में तो 20-22 हज़ार रुपये मिलते हैं। सर वो तो मैनेज कर लेंगे 2 साल में। चलिए। तो अभी आपका जो वहाँ पे जॉब है उससे आप क्या सेटिस्फाई हैं, या वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है क्या? नहीं सर, सेटिस्फाइड तो हूँ मैं। केवल इधर घर के पास में आऊँगा और मदर फादर बाकी की। काम से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ओके। आप राजस्थान के ही हैं प्रॉपर, जयपुर के ही हैं? यस सर। आप यहाँ 2015 आपने बीटेक 2015 में की और जॉब में कब लग गए थे आप? 2016 में। 16 में लग गए, तो आप पहले प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बीटेक के दौरान थोड़ी बहुत। यस सर। आपका पीएचडी डिपार्टमेंट में, हाँ यहाँ एक ही डिपार्टमेंट एक ही है। स्ट्रीम सर इसमें तो। तो अभी वहाँ आप एच पी वी एन एल में, देखो यहाँ पे फिर डिफरेंस आ गया कि आप वहाँ अपने कोर डिपार्टमेंट में हैं, विद्युत यस। वितरण निगम लिमिटेड। यस सर। यहाँ आप अपने कोर डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। यहाँ तो पीएचडी तो दूसरा डिपार्टमेंट है, सिविल का कोर डिपार्टमेंट एक तरीके से। यस सर। तो आपको फिर यहाँ प्रमोशंस में और इनमें भी दिक्कत आएगी। सर वो मेजर नहीं है सर, मेरे लिए वही है सर। मदर के प्रॉब्लम है सर, उसकी वजह से ही है। ओके, मतलब आपको राजस्थान आना है, कुल यस मिला सर। के ही है। ओके, तो अभी आप क्या क्या देखते हैं वहाँ पे एज असिस्टेंट इंजीनियर? सर वहाँ पे मेरे पास 132 केवी के 4 पावर हाउस हैं, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइंस होती है। तो मेरे पास केवल उन पावर हाउस की मेंटेनेंस का चार्ज है मेरे पास। वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं और भी अलाइड इक्विपमेंट रहते हैं। उनकी ईयरली मेंटेनेंस होती है, मंथली मेंटेनेंस होती है। कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेसमेंट का एस्टिमेट बनाना पड़ता है। ये सब ये सब देखते हैं। हाँ मेंटेनेंस का रहता तो 4 साल से लगभग सेम टाइप का प्रोफाइल ही है काम का। है। यस सर। अभी तो आप पीएचडी डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से एज ए एन, अगर आपको कहा जाए कि कुछ क्या चीज़ें आप कंट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको अनुभव है। यस तो सर। आप एक अनुभव लेके हमारे पास आएंगे तो आपको अब क्या लगता है कि आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकते हैं? सर वहाँ पे मेरे को मतलब डिपार्टमेंट में एक मैनेजमेंट के बारे में मेरे को पता चल गया कि अपने जो नीचे वाले स्टाफ रहते हैं उनको कैसे बताना है, कोई भी चीज़ के बारे में क्या टेकअप करना है। ऊपर वाले जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई चीज़ अगर रिप्लेस करवानी है तो उसका एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है। फिर उनका अलोकेशन आएगी, फिर उसको रिप्लेस करवाएंगे। तो अगर इधर भी वैसे मैनेजमेंट का तो सेम ही वर्क रहेगा, बस वो है कि उधर मेन इलेक्ट्रिकल का था, इधर थोड़ा सा सिविल टाइप का हो जाएगा सर। हम्म। लेकिन आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नो भाई सर। घर की प्रॉब्लम ज़्यादा मैटर करती यस सर। है? ओके। फिर इधर वापस आपको बाड़मेर पोस्टिंग दे दी तो? सर कभी तो चांस बनेगा। ओके भाई, उधर हरियाणा से भी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा अगर आपको जैसलमेर में डाल दिया तो, और चांस फेवरेबल चांस है कि कहीं ना कहीं तो आपको सर गवर्नमेंट तो भेज ही सकती है। एक खुद के स्टेट के पीपल्स के लिए भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर। हरियाणा में कहाँ है पोस्टिंग? सर अभी चरखी दादरी में है। चरखी दादरी तो ये लोटर पर ही हो गया। यस गुड़गांव सर। के आसपास, सर इधर महेंद्रगढ़ से थोड़ा सा आगे। महेंद्रगढ़ से थोड़ा, यहाँ तो 4-5 घंटे लगते होंगे आपके जाने के। हाँ सर 5 घंटे। 5 घंटे। जैसलमेर में तो आपको 12 घंटे लग जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, कहीं आपकी पोस्टिंग आपका तो आपके कहीं पर भी जोधपुर भी जाएंगे जोधपुर तो में भी कहीं से, मतलब राजस्थान में तो 7 घंटे की, अगर आप उदयपुर। जयपुर के रीजन में नहीं रहे तो आपको 7 घंटे कहीं भी लगने हैं। आप पेमेंट से भी आपका लॉस होगा, आपका लोकेशन से भी आप कहीं बाद में ज़्यादा परेशान हो जाओगे राजस्थान के चक्कर में, कुछ उल्टा ज़्यादा लॉस हो गया। कैसे लेते हैं इसको आप?
ट्रांसफर करवा लेंगे कहीं से, क्या को आगे। इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वैसे भी कभी तो चांस बनता है। स्टे पीरियड भी रहता है, हमारे वहाँ पे स्टे पीरियड है 4 साल का। 4 साल के बाद में आपकी और कहीं पे पोस्टिंग लगेगी, आप एक जगह 4 साल ही रह सकते हैं। ओके, वहाँ पे हरियाणा में ऐसा है। यस सर। ओके, उसके बाद हो सकता है वो कहीं और उसके दूर दराज इलाके में चला जाना पड़ जाए। हाँ। चलो, आपकी हॉबीज क्या है? वो भी सर ट्रेवलिंग है सर। ट्रेवलिंग। तो ट्रेवलिंग तो फिर तो आपको बढ़िया है, उल्टा आपको तो आना जाना भी, हर वीकेंड पे आना जयपुर, फिर जाना, या ट्रेवलिंग अलग अलग जगह की पसंद है? सर ऐसे जो भी प्लेसेज है वहाँ घूमने कहाँ के कहाँ लिए। घूमे आप? सर एक तो माउंट आबू, कॉलेज में थे तब सर, वहाँ पे डूमस बीच है सूरत में, सूरत में, हाँ। वहाँ पे। और जयपुर में भी अपने खूब सारी जगह है सर, जंतर मंतर है, हवा महल है। ओके, कभी नॉर्थ ईस्ट आमेर। की तरफ गए हैं आप? सर नॉर्थ ईस्ट तो नहीं। साउथ में? साउथ में भी सर वही है, मतलब वेस्ट में गुजरात में था मैं। वो तो कॉलेज गुजरात के तो टाइम। बिल्कुल यहीं आ गया अपना ऊपर, सर वहाँ। साउथ थोड़ी है वो। साउथ और गुजरात में बहुत डिफरेंस कहाँ है। है गुजरात? तो यहाँ ही रह गया ना ऊपर। हाँ सर, मैं वो वेस्ट तक ही गया हूँ मैं, साउथ ओके, में नहीं साउथ नहीं गए गया। अभी। चलो, गुजरात कल्चर आपने देखा यस है सर। ना? और आपने गवर्नमेंट जॉब ही कुछ नहीं है, देखो आप तो टैलेंटेड हैं, एनआईटी से पढ़े हैं, तो अगर आपकी मदद की प्रॉब्लम है तो कोई जरूरी थोड़ी है ये नहीं किया जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर इन द जयपुर, सर यू कैन डू गवर्नमेंट की। दैट जॉब, क्योंकि आप तो गुजरात रह के आए हैं। आपने देखा है कि प्राइवेट जॉब में कितनी अपॉर्चुनिटी है, या प्राइवेट बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है या नहीं? क्या मानते हैं आप इस सेक्टर को? सर गवर्नमेंट की एक समाज में एक अलग से वैल्यू है सर। तो उस गुजरात उसमें वालों की कहीं वैल्यू नहीं है क्या? नहीं सर, वो बिजनेसमैन की? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। मेरे को मतलब इसमें अच्छा लगा। और क्या है कि हम इसमें रहकर खूब सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। नहीं, सेवा तो एनजीओ खोल लो, तो जरूरी थोड़ी नौकरी की जाए। बढ़िया प्राइवेट जॉब करके एनजीओ खोलो, खूब खूब डोनेट करो। सर उसमें तो फिर बिजनेस मेंटेन भी तो होना चाहिए। तो इस सर्विसेज में अगर आप सेवा के लिए आए हो, तो फिर तो आप अगर ब्रॉड व्यू में सोचो तो आप हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं हरियाणा में, तो यहाँ आने की जरूरत क्या? भाई आप तो सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही उद्देश्य है भाई। उद्देश्य फर्क है ना भाई, उद्देश्य एक तो आजीविका चलाने के लिए, एक मदर की सेवा के लिए है। एक उद्देश्य है कि नहीं, लोगों की सेवा करनी है। चलो कोई बात नहीं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से? सर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, और कोई सब्जेक्ट? नेटवर्क्स। नेटवर्क थ्योरी। चलिए सर। ओके, पावर सिस्टम में आप स्किन इफेक्ट बताइए। सर स्किन इफेक्ट ऐसा होता है, कोई कंडक्टर है उसमें अगर डीसी फ्लो करेगा तो वो पूरे सब जगह फ्लो मतलब यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा। एसी में क्या होता है, उसके जो सेंटर पे है वहाँ पे इम्पिडेंस ज़्यादा होता है और वो केवल सरफेस पे ही फ्लो करेगा। तो स्किन इफेक्ट ये होता है सर, वो यूनिफॉर्मली उसमें फ्लो नहीं करता कंडक्टर की, तो उसके लिए फिर स्ट्रैंड्स बनाने पड़ते हैं। क्योंकि रिएक्टिव पावर क्या होती है? रिएक्टिव पावर सर ट्रांसफॉर्मर में से कोर होती है सर, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए रिएक्टिव पावर होती है। वो कोई अपने एक्चुअल वर्क नहीं करती, एक्चुअल वर्क तो एक्टिव पावर का ही होता है सर। वो केवल एडिशनली अपने को चाहिए होती है। कि हमारे घरों में सप्लाई आती है ना, यस सर। ये कौन सी आती है? सिंगल फेज सिंगल फेस आती है। एसी सप्लाई। सिंगल फेस एसी सप्लाई आती है। कितनी आरएमएस होती है? आरएमएस 230 वोल्ट। 230 वोल्ट। मैक्सिमम कितनी आती होगी? सर ऐसे 3 फेज में 400 आएगा, तो 400/√3 नहीं, 230 सिंगल फेस का। सर 10% वेरिएशन होता है प्लस माइनस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम कितना आ रहा होगा। 230 वोल्ट तो आरएमएस है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इंटू √2 हो जाएगा सर। इंटू रूट, वही सिंपल से इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं ना, यस सर। उनकी रीडिंग कैसे मेजर होती है? मतलब होते हैं ना कि फॉल्टी मीटर हो गया, बिल ज्यादा आ रहे हैं, यस सर। लोग कंप्लेन भी करते हैं, तो ये इसका रीजन क्या रहता है? ये सर पहले के जो मीटर आते थे उनमें एक डिस्क होती थी सर, वो जैसे उसमें करंट फ्लो करता है उसको वो उसके हिसाब से वो डिस्क घूमती थी। तो वो डिस्क नो लोड पे भी ऐसे घूम जाती थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। आज डिजिटल मीटर आ रहे हैं सर। तो डिजिटल वाले में ये समस्या नहीं होती है? नहीं सर। तो अगर घूम गई तो सर किसी का बिल तो बहुत ज्यादा आ जाता होगा।
नहीं सर, वो तो किसी ने और इक्विपमेंट यूज किए होंगे, उसके हिसाब से ही होता है। अच्छा, जो एक्चुअल कॉस्टिंग है, जो गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के रेट, सर। हाँ, यस सर। तो मतलब इसमें कितनी सब्सिडी रहती है गवर्नमेंट की? बोलते गवर्नमेंट तो बोलती है मैं इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, घाटा हो रहा है विद्युत विभाग को। सर वो ऐसे है कि लाइन लॉस ज़्यादा है सर। खूब सारे लोग ऐसे चोरी कर रहे हैं तो उसका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा। चोरी करने के लिए आप क्या करते हो, कैसे पकड़ते हैं? सर वो तो, सर मैं तो ट्रांसमिशन में हूँ, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन वालों का वर्क रहता है वो क्या है, सब जगह जहाँ पे जिस भी फीडर पे ज़्यादा लाइन लॉस होता है उस पे जितने भी गांव कनेक्टेड रहते हैं वहाँ पे वो स्पेशल ड्राइव बनाते हैं। वहाँ पे मतलब AN JN और जो भी उनके स्टाफ रहते हैं वो वहाँ पे जाके चेक करते हैं। अगर किसी ने मीटर को डायरेक्ट कर रखा हो तो उनको पकड़ते हैं वो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके मैं देखा ओके। नहीं। फरांटी इफेक्ट क्या होता है? सर फेरांटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है। नो लोड पे रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है सर। उसी को फरांटी, इसके मतलब फरांटी इफेक्ट फायदेमंद है या नुकसान? मुझे नहीं पता सर। ओके ओके। कोरोना क्या होता है? सर कोरोना इफेक्ट भी EHV ट्रांसमिशन लाइंस में होता है। जब इनमें 400 kV या 765 kV वोल्टेज होता है तो उसकी वजह से कंडक्टर के आसपास के पार्टिकल्स है सर वो चार्ज हो जाते हैं, तो उस वजह से एक हिसिंग साउंड आती है और ओजोन प्रोड्यूस होती है सर। उसी को कोरोना इफेक्ट बोलते हैं कोरोना को कम करने के लिए क्या करें करते हैं अपन? सर। एक तो बंडल्ड कंडक्टर यूज कर सकते हैं, एक कोरोना रिंग यूज होती है। कोरोना रिंग यूज होती है। ओके, रिले क्या होता है? सर रिले एक सेंसिंग डिवाइस होती है। जब कोई फॉल्ट आता है तो एक वो कंपेयर करती है, उसमें पहले से आप एक वैल्यू फीड करते हैं तो उससे वो कंपेयर करती है। अगर उस एक्सीड कर जाती है वो वैल्यू तो वो सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है कि सिस्टम को ट्रिप करवा दो, ताकि सेफ्टी डिवाइस होती है सर। ओके ओके। न्यूट्रल ग्राउंडिंग? तो न्यूट्रल 3 फेज में करंट वापस फ्लो के लिए होता है सर। वो एक्स्ट्रा करंट न्यूट्रल के थ्रू, अनबैलेंस सिस्टम होता है उसमें जो अनबैलेंस्ड करंट होता है सर वो न्यूट्रल के थ्रू फ्लो करता है। और ग्राउंडिंग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। कभी ऐसा फॉल्ट आए तो वो अपने सिस्टम को ना डैमेज कर दे। जो फॉल्ट करंट होता है वो 5 to 10 टाइम्स होता है, तो वो अपने जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं उनकी इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए हम उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं ताकि वो जो फॉल्ट करंट है वो ग्राउंड के थ्रू अर्थ में चला जाए। क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर में क्या रिलेशन है? क्वालिटी फैक्टर, सर पावर फैक्टर तो कितना अपने सिस्टम में रिएक्टिव पावर है उसका रेशियो होता है सर। कितनी रिएक्टिव पावर है? ऐसे उसको मेजर कर सकते हैं सर। मेजर तो फिर किसी से भी कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? पावर फैक्टर रिएक्टिव। क्वालिटी फैक्टर सर इंडक्टर में होता है सर। डेफिनेशन क्या होती है क्वालिटी फैक्टर की? कुछ कितनी एनर्जी से ऐसे हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ रेशियो होता है सर, याद नहीं आ रहा सर। पावर फैक्टर? पावर फैक्टर एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर होता था, इनका रेशियो होता है सर। इनका रेशियो। हम्म। पावर फैक्टर एंगल क्या इंडिकेट करता है? पावर फैक्टर एंगल, हाँ, अपन लीडिंग लैगिंग बताते हैं ना, यस सर। तो वो क्या इंडिकेट करता है? कैसे बताएंगे कि लीडिंग है कि लैगिंग है? सर उसमें वोल्टेज और करंट के जो बीच में फेज डिफरेंस होता है उसको मेजर करते हैं। रेफरेंस किसको लेते हैं, वोल्टेज को या करंट को? वोल्टेज को किसी को भी ले सकते हैं सर, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, किसी को भी ले लेंगे? चेंज करोगे, रेफरेंस चेंज करोगे, ये करंट है, नीचे वोल्टेज है, करंट को रेफरेंस मानोगे तो वोल्टेज लैगिंग हो जाएगा, वोल्टेज को रेफरेंस मानोगे तो करंट लीडिंग हो जाएगा। जनरली वोल्टेज को लेते हैं सर। वोल्टेज के रेफरेंस में चेक करते हैं करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। श्योर। चलो बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताएं। क्या सर? व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। V इज प्रोपोर्शनल टू I। पक्का ये बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की? सर इसमें एक कंडीशन भी रहती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहली बार दुनिया में जब ओम्स लॉ आया इसी तरीके से आया, V इक्वल टू आया? नहीं सर, ये बेसिक फॉर्म तो नहीं है सर, अच्छा, फॉर्म अलग है सर। डेफिनेशन बताओ बी प्रोपोर्शनल टू आई, क्या बोलोगे आप? आपसे पूछे डिफाइन ओम्स लॉ, क्या लिखोगे? पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन। जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको आप मेरे को डेफिनेशन बताओ, आपको एग्जाम में आई लिखना है ओम्स लॉ, क्या लिखोगे? Ohm's law states that voltage is directly proportional to current flowing in that conductor, वोल्टेज, flowing in a conductor। वोल्टेज और Volt- पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? सर वोल्टेज, हम क्या बोलते हैं, ये वोल्टेज होता क्या है? सर वोल्टेज केवल अपन पढ़ने के लिए यूज करते हैं, वैसे एक्चुअली तो डिफरेंस ही होता है, तो potential डेफिनेशन difference। गलत हो गई ना। आप वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट बोलोगे तो डेफिनेशन गलत हो गई ना। किसी को भी बोलोगे ना आप, कभी भी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, आपके 0 नंबर दे देगा वो। वोल्टेज मतलब कैसे आप बता रहे हो कि वोल्ट बी प्रोपोर्शनल टू आई? कोई एक पॉइंट का वोल्टेज थोड़े होता है कि आप 230 वोल्ट बता दिया। सर वो डिफरेंस ही होता है। हमेशा डिफरेंस होता है ना। क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक रजिस्टर है, इसमें ये V वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, ये करंट है। क्या रिलेशन लिखोगे ओम्स लॉ का? कौन किसके प्रोपोर्शनल है? मैं KVL नहीं पूछ रहा हूँ, ओम्स लॉ पूछ रहा हूँ। ये इतना बता दो, ये V प्रोपोर्शनल टू I है? ये सर पक्का? आप बाजार से 10 वोल्ट की बैटरी ले आए एक, वो वोल्टेज किसी पे भी डिपेंड करेगा? वो तो हमेशा ही 10 वोल्ट रहेगा ना। इसका V और I का कर्व ड्रॉ करो आप। V है 10 वोल्ट, ड्रॉ करो। आइडियल कंडीशन में स्ट्रेट आएगा सर। वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी? तो सर V और I के, तो सर फिर वो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी सर। नहीं, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, इस V और I के बीच का कर्व क्या होगा? सर सर्किट में फिर रेजिस्टेंस का क्रॉस ड्रॉप तो होगा ही सर। वो होगा, वो अलग बात है। मैं ये वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। आप जो ओम्स लॉ होता है वो किसके क्रॉस वोल्टेज लेते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस लेते हैं? रजिस्टर के क्रॉस। तो रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज इस करंट पे डिपेंड करता है, ना कि बैटरी का वोल्टेज इस करंट पे डिपेंड करता है। 2 ओम्स लॉ पढ़े होंगे ना आपने। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VD है, तो क्या लिखोगे? VD प्रोपोर्शनल टू I। और ये करंट इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। ये वोल्टेज तो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। ये करंट इस वोल्टेज पे, ये वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज होगी, और ये करंट चेंज होने से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। वो रजिस्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या है? ना कि जो बैटरी। नीचे वाला वोल्टेज ऑलवेज सप्लाई, यस सर। इट इज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आपने पढ़ा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ग्राफ पढ़ा हुआ आपने? स्ट्रेट लाइन आएगा इसका। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ग्राफ उस पे करंट डिपेंड। ऑल्सो इज डिफाइंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। करेक्ट। करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर। ओके सर। चलिए रोहित, ये जो GSS होते हैं आपके यस सर। 132, 222, 444 है, इसके बाद भी होते हैं ना कुछ? सर 132 के भी होता है, फिर 220 होता है सर, हाँ, फिर 220, 400, 765 765। राजस्थान में है क्या 765 के? है सर। एक दो ही है, ज्यादा है? सर एक एक ही है शायद, है? और 765 से ज्यादा होता है क्या सर प्रेजेंट में तो नहीं है। इंडिया में? HVDC होता है सर, वो ±800 होता है। और इंडिया में यही है? है
765 है इंडिया में तो। इंडिया में, और बाहर बाहर सर एक 1200 केवी का भी है सर। ये 765 का कहाँ है इंडिया में? अरे तो हमारे पास में भी है सर, राजस्थान? नीमड़ी वाली रास्ता वहाँ हरियाणा में है सर। हरियाणा में है, मतलब फिर तो काफी सभी स्टेट्स में होंगे लगभग। हाँ सर, ये तो पूरे इंडिया में ऐसे ग्रिड सिस्टम बना हुआ है सर। अच्छा, ये चलो आपने ग्रिड की बात करी, जी सर। तो ये कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाँ जी सर। एक बार वो अनाउंस करा था ना, भाई 15 मिनट के 15 लिए मिनट सब लाइट लाइट। बंद करें। तो ये बड़ा बहस का विषय था ये कि सर। भाई हमारी ग्रिड है जो फेल हो जाएगी, है ना। काफी कुछ इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने बोला फेल हो जाएगी, ये सर। बाकी फेल तो नहीं हुई, जबकि 90% इफेक्टिव था। तो क्या है ये, मतलब एज मैं आई डोंट नो अंडरस्टैंड, तो बीइंग आप चूंकि जीएसएस पे ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपसे क्वेश्चन कर सर इसमें जो अपनी एसी सप्लाई होती है सर, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है सर, 50 हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है कि अल्टरनेटर्स प्रोड्यूस करते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम में। तो अगर एकदम से ही लोड वेरी कम हो या ज़्यादा हो, दोनों में प्रॉब्लम रहती है सर। उसमें फ्रीक्वेंसी अपनी डाउन जाती है। इंडिया में रेटेड 50 है, पर 50 से 5% केवल प्लस माइनस हो सकता है सर, वो अप और डाउन। तो मतलब अगर वो अगर बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो जैसे जाएगा 100 तो किलोवाट की जगह अगर 50 किलोवाट तक है तो ग्रिड काम करेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना 50%? नहीं नहीं सर, 50% फ्रीक्वेंसी है सर उसकी। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब हुआ? सर, ऐसे एसी वेव होती है सर, वो एक एक सेकंड में कितनी बार ऐसे वो चेंज अच्छा, होती है उसके टाइम पीरियड। नहीं फिर वो फेल क्यों नहीं हुआ? सबने ये कहा था फेल हो जाएगा, लेकिन सर उसमें फिर वो टाइमिंग सबका मैच नहीं हुआ ना सर। किसी ने वो कब बंद किया और तो सबने एक पूरा साथ टाइम, बंद नहीं किया था सर वो। जयपुर में तो मैंने देखा दूसरे दिन पेपर वेपर में था, वो तो पूरे नहीं इंडिया सर में वो टाइम तो नहीं वही सर, था, हमारे एक आध मिनट प्लस माइनस हो सकता है बस। भाई 7 से मान लो उन्होंने अनाउंस करा, किसी ने 6:58 पे करा हो, 7:15 की कोई तो जगह ऐसा टाइम होगा जब सबके ही सबके ही बंद होंगे उस तो, 15-20 मिनट की तो सर ड्यूरेशन में। उसके लिए ना पहले को POSCO है सर, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन इंडिया, नहीं दिल्ली मतलब ये में। आप लोग भी चिंतित हुए थे क्या वहाँ हरियाणा हाँ में? सर, हमारे से भी डाटा मांगा गया था सर। मतलब आपके फिर इस क्या टाइम प्रिकॉशनरी मेजर आपके लिया? एक साल तक इस टाइम पीरियड में कितना लोड चल रहा था आपके, एक साल का पूरा डाटा मांगा था सर हमारे से। फिर पूरा एनालिसिस हुआ था सर, उसके कम से कम 10-15 दिन पहले से हमारे डाटा मांगे हाँ, जा रहे थे जैसे ही सर। उन्होंने अनाउंस करा था एक बहस का विषय चढ़ गया था। तो सर फिर उन्होंने जो पावर सिस्टम ऑपरेशन वाले हैं सर, उन्होंने पूरा वो देखा था कि इस दिन मैक्सिमम इतना डाउन जा सकता है। उन्होंने उनको तो पता ही रहता है कि अपने पूरे इंडिया में कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है एक दिन में, वो सब डाटा रहता है उनके पास। तो उन्होंने देख लिया कि अगर सब कुछ सब बंद भी कर देंगे तो अपना इतना डाउन आ जाएगा। तो उन्होंने उसके हिसाब से जनरेशन वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप इस टाइम अपनी इतनी जो यूनिट्स है उनको चालू करना या बंद करना, उसके हिसाब से जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने थोड़ा मैनेज करा होगा ये उसको, सर। ग्रिड को। तो सर चलिए, उसमें ऐसे रहता है कि अगर वो ग्रिड एक बार फेल होगा सर 2012 में, तो उसमें फिर जो ये जनरेशन यूनिट्स रहती है वहाँ पे सर उनको बहुत टाइम लगता है चालू होने में। हाँ एक बार हुआ था ना, आठ आठ पूरी दस ग्रिड दस शायद नॉर्थ इंडिया की फेल हुई थी, कुछ हुआ था। हाँ सर, तो उसमें सर उनको बहुत टाइम लगता है फिर ऐसे वो चालू होने में, जो जनरेटर्स रहते हैं। 4-6 घंटे वापस हाँ, रीगेन कर लें। इसलिए वो फिर ग्रिड फेल का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए एक जनरल बात करते हैं अपन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी एट प्रेजेंट? SS बोबड़े। एस एस तो नहीं है, एस ठीक है, बोर्ड ठीक है ना? SA बोबड़े। हाँ SA बोर्ड है, ठीक है। अभी इन्होंने, ये रिटायर होने जा रहे हैं महीने 1.5 महीने बाद, तो इन्होंने अपना नेक्स्ट कौन CJI होगा उसका नाम रिकमेंड करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसका नाम है आपका ध्यान को? काफी पेपर वेपर में आया 10-15 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर वेपर तो पढ़ते हैं रेगुलर? पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये PhD में है शायद ये वैकेंसीज आपकी? यस सर। कितनी वैकेंसीज हैं? 77। 77? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल की? इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है सर, मैकेनिकल की 3 वैकेंसी अलग और है सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल मतलब प्लस इसमें मैकेनिकल बोथ आर एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यस 70? सर। PhD के मंत्री कौन है राजस्थान में अभी? सर BD कल्ला जी। श्योर? यस सर। अभी राजस्थान में कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट पे, सर कौन कौन सी सीट पे हो रहे हैं? ये नहीं पता सर। नहीं, नंबर बता दें। चलिए, ऑल ओवर इंडिया कई स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, यस सर। रेगुलर इलेक्शंस। कितनी स्टेट्स में हो रहे हैं, उन स्टेट्स के नाम?
सर बंगाल में हो रहे हैं, असम में, केरला, तमिलनाडु। 4 ही हुए तो 5 जगह हो रहे हैं। इनके रिजल्ट किस डेट को आएंगे? सर 2 मई को। चलिए, अभी रिसेंटली कल या परसों ही अपने किसी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सम्मानजनक पुरस्कार होता है, परसों ही डिक्लेयर करा है, दादा साहेब फाल्के। किसको मिला है? सर मनोज वाजपेयी तो। नहीं नहीं नहीं, परसों की न्यूज है। कल की सारे फ्रंट पेपर्स का आधा पेज शायद इसी से भरा हुआ था, और कल शाम के कोई भी चैनल आप खोलते तो यही न्यूज थी, और वो तो बहुत फेमस एक्ट। चलिए कोई नहीं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुना आपने? किसका सर? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ बहुत इस पर हंगामा हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हाँ जी सर। याचिका भी लगाई थी कुछ राजनीतिक दलों ने, राठी। क्या होता है? सर इसमें ऐसे जो जितने भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई भी डोनेशन दे सकता है, तो जो डोनेशन करता है उसका डिस्क्लोज नहीं होता सर। ऐसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड की नई जो स्कीम है उसमें, तो जो अपोजिशन पार्टी जो बोल रहे हैं कि वो जो प्रेजेंट में जो भी सत्ता में जो पार्टी है उसको सबूत दिए जा रहे हैं, और ऐसे पता नहीं चल रहा कि कौन जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसे ब्लैक मनी का। चलिए रोहित, थैंक यू, आपका इंटरव्यू इज ओवर। अब आपको फीडबैक मिलेगा। देखिए, ओवरऑल करंट अफेयर्स तो आपके ठीक ठीक हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एज असिस्टेंट इंजीनियर आपका जो सिलेक्शन होगा ना, आप स्टेट में गजेटेड अफसर की पोस्ट होती है ना। आरएससीबी में तो आपकी एक सिस्टम की पोस्ट है, मतलब उसको आप जनरलाइज पोस्ट नहीं कह सकते, चाहे वो राजस्थान में हो या हरियाणा में हो। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी या पीएचईडी, इनमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो आप एक गजेटेड अफसर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, उसकी ओवरऑल जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है ना, पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट हायरार्की है, वो आपको 50% ही पता है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा पेपर रेगुलर पढ़ें, न्यूज चैनल्स देखें। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.